खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे हरगांव रेलवे क्रॉसिंग पर कार्य के चलते रूट डाइवर्ट, सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर 13 से बंद रहेगा आवागमन। और बात होगी पुणे महाराष्ट्र में आयोजित प्रशिक्षण एक्सपोजर विजिट में भाग लेंगे सीतापुर के डीपीआरओ प्रधान। फिर बात करेंगे पीएम आवास में गड़बड़ी की शिकायत पर निलंबित हुए ग्राम विकास अधिकारी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे हटाया जाएगा समाजवादी पार्टी का कार्यालय, मंडलायुक्त ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अब थाना पिसावा इलाके में देखा गया तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत। सीतापुर में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। प्राचीन महोटे रानी मेला शुरू, श्रद्धालुओं ने मिट्टी की मटकी में अर्पित की पूजन सामग्री। राणा सांगा की जयंती पर पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकदी लाखों के आभूषण समेत 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। लखीमपुर के गोला रेंज में बाघ ने फिर एक किसान पर किया हमला। सरकारी गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशासन ने बैठक कर बनाई रणनीति। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को तत्काल प्रभाव से किया बर्खास्त। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर स्थित हरगांव रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण कार्य के चलते फिर रूट डाइवर्ट किया गया है। रेलवे क्रॉसिंग के संपार संख्या 99 पर स्टील कंपोजिट गर्डर के इरेक्शन और लॉन्चिंग का काम 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 18 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। मिली जानकारी के मुताबिक सीतापुर से लखीमपुर जाने वाले भारी वाहन
बिजवार पुल से न जाकर मोहाली, मैगलगंज, मितौली, कस्ता, बेहजम से छाऊ चौराहा होकर लखीमपुर खीरी जाएंगे। इसी तरह हरगांव में स्थित मोहाली तिराहे से बाएं मुड़कर काजी कमालपुर चौराहे से होते हुए लखीमपुर खीरी जाया जा सकेगा, या हरगांव चौराहे से होते हुए लहरपुर होकर लखीमपुर खीरी जा सकेंगे, जबकि छोटे वाहन बिजवार पुल से हरगांव तक जा सकेंगे। इसी तरह सीतापुर से हरगांव चीनी मिल जाने वाले गन्ने के ट्रक बिजवार पुल से हरगांव जा सकेंगे। ऐसे ही लखीमपुर से सीतापुर आने वाले बस, गन्ने के ट्रक और छोटे वाहन काजी कमालपुर चौराहे से होकर हरगांव में मोहाली तिराहे से होते हुए सीतापुर आ सकेंगे। इसी तरह लखीमपुर खीरी से LRP चौकी होकर सीतापुर आने वाले बस, गन्ने के ट्रक, छोटे वाहन लहरपुर होते हुए हरगांव या बिस्वा होकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। सीतापुर जिले की ग्राम पंचायत दुबावा के प्रधान कुशाग्र दीक्षित एक बार फिर 5 दिवसीय प्रशिक्षण विजिट में भाग लेकर जनपद को गौरवान्वित करेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज द्वारा 13 से 17 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस विजिट कार्यक्रम में सीतापुर सहित प्रदेश के 20 प्रधानों का चयन किया गया है। इस एक्सपोजर विजिट में जिला पंचायत राज्य अधिकारी गिरीश चंद्र साहू भी भाग लेकर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए DPRO के साथ प्रधान कुशाग्र दीक्षित चौधरी चरण सिंह लखनऊ एयरपोर्ट से पुणे, महाराष्ट्र के लिए उड़ान भरेंगे। यूपी के सीतापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतें परत दर परतें खुलती जा रही हैं। स्योता विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा DM से की गई शिकायत के बाद ब्लॉक पहला में तैनात ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार शुक्ल पर कार्रवाई की गाज गिरी है। DDO हरिश्चंद्र प्रजापति ने ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार शुक्ल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जाता है कि वर्ष 2020 और 21 में जब अजय कुमार शुक्ल ब्लॉक बिस्वा में तैनात थे, उस दौरान उन्होंने आवास योजना में 23 अपात्र लाभार्थियों का चयन किया था, जिनमें से 18 अपात्र लाभार्थियों को धनराशि भी हस्तांतरित की गई थी। इसकी शिकायत विधायक ज्ञान तिवारी ने DM से की थी। शिकायत पर हुई जांच के बाद सत्यता पाए जाने पर कार्रवाई की गई। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। राजधानी से सटे सीतापुर में जंगली जानवरों की दहशत दूर होने के बजाय बढ़ती जा रही है। आए दिन किसी न किसी इलाके में बाघ, तेंदुआ सहित अन्य खूंखार जंगली जानवर और उनके पक्षिण देखे जा रहे हैं। जंगली जानवरों द्वारा मवेशियों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आने के बाद वन विभाग इन्हें पकड़ में पाने में असहाय नजर आ रहा है। शुक्रवार की रात थाना पिसावा क्षेत्र के भिठौरी निवासी सुंदर लाल ने बाघ देखा। उनके मुताबिक वह रात में अपने खेत पर पड़ी पाइप देखने गए थे। बाइक की लाइट में उन्होंने बाघ को देखा तो डर गए। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य स्थित हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह महंत बजरंग दास और पवन दास ने धच्चरेश्वर हनुमान का चोला श्रृंगार किया। जन्मोत्सव पर मंदिर के गर्भगृह को सुगंधित पुष्पों से और आकर्षक झांकियों के साथ सजाया गया। आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ किया। कालीपीठ स्थित वरदानी हनुमान का विशेष श्रृंगार कालीपीठाधीश गोपाल शास्त्री ने किया। मंदिर में भक्तों को आने का सिलसिला सुबह से शाम तक चलता रहा। कमलापुर मोहाली के सुप्रसिद्ध प्राचीन महोठे रानी दरबार में शनिवार को पूर्णिमा के दिन हजारों श्रद्धालुओं ने मिट्टी की मटकी में पूजन सामग्री अर्पित कर आशीर्वाद लिया। इसी के साथ 1 महीने तक चलने वाले मेले का शुभारंभ हुआ। कसमंडा राज परिवार द्वारा 200 वर्षों से आयोजित किए जा रहे इस मेले में पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तीसरी आंख के जरिए निगरानी कर रहा है। SO कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस बल के जवानों का सुरक्षा घेरा बनवा दिया गया है। मेले में कपड़ा, बर्तन, लकड़ी के सामान के अलावा अन्य कई तरह की दुकानें सजी हुई हैं। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरह के झूले भी लगे हैं। वीर योद्धा राणा सांगा की जयंती पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप चौक पहुंचकर क्षत्रिय शिरोमणि राणा सांगा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय एकता संघ के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने राणा सांगा के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह ने राणा सांगा की त्याग और वीरता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विशाल ठाकुर, अभय सिंह, विकास सिंह, अभिषेक सिंह, नितिन सिंह, राघवेंद्र सिंह, गौरव सिंह, अमन सिंह, आदित्य सिंह, मनीष ठाकुर, रवि राजपूत, कुलदीप राजपूत, अभिषेक, मनीष राजपूत मौजूद रहे। देवांश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शंकरपुर कटेगली में परीक्षाफल का वितरण किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विद्यालय की तरफ से अभिभावकों को भी अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में विद्यालय संस्थापक आलोक श्रीवास्तव, प्रबंधक मंजू श्रीवास्तव, चेयरमैन हर्षित श्रीवास्तव सहित अभिभावक गण मौजूद रहे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मछरेटा में आयोजित वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि वीडियो मछरेटा राजेश तिवारी ने मेधावियों को सम्मानित किया।
कस्तूरबा गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय स्तर पर विशेष योगदान के लिए मोनू यादव को टीचर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। कक्षा 6 में साधना, कक्षा 7 की आंशिक यादव, कक्षा 8 की पारुल, कक्षा 9 से सरल राजवंशी को प्रथम स्थान पाने पर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका सपना कठेरिया, शिक्षक संजीव सिंह, मोनू यादव, कंचन यादव, छाया वर्मा, राखी तिवारी, नीति श्रीवास्तव, पूनम यादव मौजूद रहीं। भाजपा का इन दिनों गांव चलो अभियान जारी है। अभियान के तहत नगर मंत्री आकाश मिश्रा ने नगर मंडल द्वितीय के शक्ति केंद्र शेख सराय के बूथों पर प्रवास किया। इस दौरान योगी सरकार के सेवा, सुरक्षा, सुशासन की नीति वाले पत्रक बांटे गए। इस मौके पर नगर मंत्री संतोष शुक्ला, लालता शाह सहित बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। शहर के रिजेंसी पब्लिक स्कूल में कक्षा 6, 7 व 8 के छात्र छात्राओं ने टंग ऑफ वार प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। छात्राओं में येलो हाउस की टीम को विजयी घोषित किया गया, जबकि छात्रों में ग्रीन हाउस की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर ग्रीन हाउस की छात्राएं रहीं और छात्रों में ब्लू हाउस दूसरे पद पर विजेता बना। द्वितीय पुरस्कार रेड एवं ब्लू हाउस को प्रदान किया गया। विद्यालय के निदेशक AR जैदी ने विजयी टीमों को प्रोत्साहित करते हुए विनर रनर की शील्ड प्रदान की। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य राशिदा जैदी, हेड मिस्ट्रेस ममता कौशिक मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संचालन जहनी नकवी और शिरीन मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। स्पोर्ट्स टीचर मनीष मिश्रा, मोहम्मद एहसान ने प्रतियोगिता में विशेष योगदान किया। कस्बा रेउसा के संकट मोचन हनुमान मंदिर और संत आश्रम में 21वें स्थापना दिवस पर जवाबी कीर्तन किया गया। शंभू हलचल एंड पार्टी और क्रांति माला एंड पार्टी के गायकों ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम में पधारे संतों ने की। अनी अखाड़ा के अध्यक्ष महंत वैष्णोदास, पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू ने हनुमान जी की आरती की। मंदिर के महंत गंगादास, डॉक्टर संदीप बाजपेयी, शिक्षक संदीप मिश्रा, उदय अवस्थी, गुरदीन गुप्ता, डॉक्टर अरुण मिश्रा, विश्वपाल सिंह, कुलदीप श्रीवास्तव, देवेश मिश्रा, अनूप श्रीवास्तव, भोला श्रीवास्तव, दिनेश गौतम मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय डोभा में कक्षा 8 के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली आफरीन, द्वितीय आकांक्षा और तृतीय स्थान पाने वाली प्रांसी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक संदीप कुमार मिश्रा, शिक्षक ब्रजेश कुमार राही, मोहम्मद सोएब, अनुराधा सिंह, दीक्षा गुप्ता, रिमझिम यादव, अभय कुमार वाजपेयी, अनुदेशक राघवेंद्र सिंह, जुबीना बानो, कमलेश कुमार, कुष्मा देवी, राम देवी मौजूद रहीं। डाक सेवाओं को ग्राहकों मुखी बनाने और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से सीतापुर मंडल में डाक सेवा समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ ने बताया कि 2 मई से प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को मंडलीय कार्यालय सीतापुर में समाधान दिवस आयोजित होगा। गर्मियों में इसका समय सुबह 8 से दोपहर 11 बजे, सर्दियों में सुबह 9 से 12 बजे तक रखा गया है। उन्होंने बताया सीतापुर डाक मंडल की तरफ से हेल्पलाइन नंबर 9140248706 जारी किया गया है। इस पर भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती। सीतापुर पुलिस ने नकदी और लाखों के आभूषण समेत 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना थानगांव पुलिस टीम ने सफलता पाई है। टीम ने लोनियनपुरवा मजरा ग्वाली निवासी मोनू लोनिया और चमारनपुरवा मजरा ग्वारी निवासी सुनील उर्फ पैदी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 35,500 रुपए नगद आभूषण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ अतुल शुक्ला, उप निरीक्षक अतिबल सिंह, यशवीर सिंह, कांस्टेबल अर्जुन सिंह, कपिल कुमार, गौरव, नरेंद्र विश्वकर्मा शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। रामगढ़ चीनी मिल 14 अप्रैल की रात 11 बजे बंद कर दी जाएगी। यह जानकारी चीनी मिल के महाप्रबंधक गन्ना यूके पाठक ने दी। उन्होंने बताया 14 अप्रैल तक क्षेत्र के सभी गन्ने की पेराई पूरी कर ली जाएगी। महाप्रबंधक गन्ना ने किसानों से अपील की है कि जिनका गन्ना सप्लाई के लिए रह गया है वह 14 अप्रैल की रात में मिल बंद होने से पहले अवश्य आपूर्ति कर दें। प्राथमिक विद्यालय चौड़िया के प्रधानाध्यापक अनूप शुक्ला को खेलो इंडिया यूथ कबड्डी 2025 प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय तकनीकी निर्णायक नियुक्त किया गया है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उनकी नियुक्ति 4 मई से 8 मई तक बिहार में आयोजित की खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए की गई है। बता दें, अनूप शुक्ला इससे पहले भी कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। नगर हरगांव के मोहल्ला जोशी टोला में आयोजित मां दुर्गा शोभा यात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को कार्यक्रम की शुरुआत कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने की। 34 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में अयोध्या से पधारे रामलीला के कलाकारों को पुरस्कृत किया गया।
कारागार राज्य मंत्री ने इस मौके पर कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन भाईचारे का संदेश देते हैं। कार्यक्रम में नगर पंचायत हरगांव अध्यक्ष गफ्फार खां, सुमित शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला, सुभाष चंद्र जोशी, के जोशी, जमुना जोशी, किशन जोशी, प्रताप जोशी, राजकुमार जोशी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। लहरपुर के पारासराय धोंधी स्थित JSS फार्मेसी की तरफ से पर्यावरण और सड़क सुरक्षा के प्रति कार्यक्रम कर जागरूक किया गया। इस आयोजन में फेस पेंटिंग के माध्यम से आम जनमानस को पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया गया। इसके अलावा टी शर्ट पेंटिंग प्रतियोगिता हुई, जिसमें अभय सिंह, फैजियाब, निदा, मतंसा और आफरीन ने अपना स्थान बनाया। एथलेटिक्स में भी कई छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसमें 100 मीटर रेस में सचिन प्रथम, विजय दूसरे और आदित्य तीसरे स्थान पर रहे। छात्राओं में आकांक्षा सिंह, मिसबा अंसारी और सानिया बानो क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर रहे। संस्थान के प्रबंधक अरुण कुमार सिंह, डायरेक्टर भूमिका योगी डॉक्टर सुजीत गुप्ता ने छात्रों को जनता के बीच जाकर जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में अभय सिंह, एजाज अली, आकांक्षा सिंह, आयसा, दीपक, अरशद, सिबू ने अपनी प्रतिमा प्रदर्शित की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र में पवन पुत्र हनुमान का जन्मोत्सव श्रद्धा भक्ति पूर्वक मनाया गया। भक्तों ने स्टाल लगाकर प्रसाद बांटा। बालाजी सेवा समिति बरूही अटौरा ने तिगड़ा मोड़ पर बूंदी का प्रसाद वितरित किया। HR फिलिंग स्टेशन के पास आसनेस ट्रेंडी कंपनी ने पूड़ी सब्जी का प्रसाद बांटा। तुलसीपुर खरिका स्थित हनुमान मंदिर पर धर्मेंद्र शुक्ला ने रामायण पाठ के बाद छोला चावल वितरित किए। क्षेत्र के भगवतीपुर, बांसुरा, चांदपुर, बहादुरगंज के जन्मोत्सव पर धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मंजू सिंह, मनोज सिंह, सत्यप्रकाश मिश्रा, कुलदीप अवस्थी, विक्कू अवस्थी, उप निरीक्षक उमाकांत, सविता, प्रशांत कुमार, शिव कुमार मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने 60 लीटर अवैध शराब के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना तंबौर पुलिस की टीम ने ग्राम जालिमपुर, मड़ौर, अजयपुर आदि क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। SP चक्रेश मिश्रा के मुताबिक इनके पास से 60 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। टीम ने थाना क्षेत्र की मैना, कौशल्या, रामजीवन, रामहेली, विद्याधर, युवराज और कैलाश को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीतापुर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ऐसे 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 141 क्विंटल चीनी और एक ट्रक भी बरामद किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि CO सदर दिनेश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने यह सफलता हासिल की है। टीम ने थाना मछरेटा क्षेत्र के महमूदापुर माफी निवासी नीरज कुमार, थाना रामकोट क्षेत्र के रामनगर खटकारी निवासी बिमल को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 50 किलोग्राम प्रति बोरी की 238 अदद बोरियां और एक ट्रक UP 30 AT 4041 को बरामद किया है। यह टीम में प्रभारी निरीक्षक बिमल गौतम, उप निरीक्षक कृष्णचंद मोहन सक्सेना, हेड कांस्टेबल राहुल भदौरिया, मनीष और कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह ढाका शामिल रहे। नगर सिधौली स्थित श्री गांधी महाविद्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ। भारत विकास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका विषय संगोष्ठी में साहित्यकार डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडन ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का गौरव बढ़ाया और देश को संविधान रूप हथियार दिया है। डॉक्टर जयकरण, डॉक्टर गोपाल सिंह, डॉक्टर रूबी पवार, डॉक्टर अजय वर्मा ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर अखिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतीक राम सहित विद्यार्थी मौजूद रहे।
गांव चलो अभियान के अंतर्गत सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने घर घर संपर्क किया। सिधौली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हुसैनगंज के विभिन्न बूथों पर पहुंचकर विधायक मनीष रावत ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने स्थानीय हनुमान मंदिर पर पूजन अर्चन के साथ क्षेत्र की समृद्ध और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। भ्रमण के दौरान उनके साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रकाश चंद मिश्रा, बबलू प्रधान, दयाशंकर, उपेंद्र त्रिपाठी, पुष्कर गुप्ता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मितौरा के प्रधान ने अनुसूचित जाति आयोग उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग उठाई है। प्रधान आलोक श्रीवास्तव ने मंगता, बजनिया आदि उपनामों से अपनी पहचान रखने वालों को अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग की है। एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आयोजित शौर्य 2025 खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। रंगारंग समारोह में शुभारंभ वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एथलीट एवं एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट विजय सिंह चौहान ने किया, जिनके साथ प्रसिद्ध कुश्ती कोच शिखा त्रिपाठी, एसआर ग्रुप के वाइस चेयरमैन पीयूष सिंह चौहान ने भी शांति के प्रतीक कबूतर उड़ाए। संपूर्ण खेलों में सीएच ब्रांच प्रथम स्थान पर रही, दूसरे स्थान पर आर ग्रुप और तीसरे स्थान पर डीएस ब्रांच ने कब्जा जमाया। संस्थान के चेयरमैन एवं सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने विजेताओं को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरसंडा के समीप दिन रात मिट्टी का खनन किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकायत गुट के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह का कहना है कि मिट्टी के खनन में पोकलैंड मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी जानकारी जिला खनन अधिकारी और एसडीएम को फोन से देने के प्रयास किए गए, लेकिन फोन रिसीव न किए जाने से जानकारी नहीं दी जा सकी। उन्होंने बताया कि साथियों के साथ जिम्मेदारों को व्हाट्सएप के जरिए अवगत करा दिया गया है। अब देखना है कि इस अवैध खनन पर रोक लगती है या ऐसे ही खनन किया जाता रहेगा। भाजपा के स्थापना दिवस पर शुरू है गांव चलो अभियान के अंतर्गत संपर्क और प्रवास पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में रामकोट मंडल के सहरोई बूथ नंबर 14 पर प्रवास किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, मंडल अध्यक्ष अमित कुमार दीक्षित, महामंत्री अनूप, निर्मल शुक्ला, उमेश गुप्ता, सक्षम, विमलेश मौजूद रहे। ब्लॉक महोली सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद रेखा अरुण वर्मा व जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के सम्मुख दीप जलाया। महोली मंडल के कार्यकर्ताओं ने रेखा अरुण वर्मा और राजेश शुक्ला को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। भाजपा नेता महेंद्र वर्मा ने जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रेखा अरुण वर्मा और जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और भाजपा की नीति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष न्यामेश रतन तिवारी, डीसीडीएफ चेयरमैन रोहित सिंह, भाजपा नेता मनोज मिश्रा, महोली मंडल अध्यक्ष श्रीनाथ बाजपेयी, पिसावा से शिव प्रकाश सिंह, बड़ा गांव से रजनीश श्रीवास्तव, कल्याण सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ला, हरीश पटेल, रितेश सिंह, डॉक्टर विशाखा विश्वास, युवा मोर्चा जिला महामंत्री तरुण शुक्ला सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर के ब्रह्मदीप होटल में कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ एसोसिएशन सीतापुर इकाई का त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। शुभारंभ जिला अधिकारी बैंक के अध्यक्ष विष्णु कुमार मौर्य ने किया। प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण के बाद संगठन का निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें सुरेश चंद्र तिवारी को संरक्षक, नृपेंद्र त्रिपाठी को अध्यक्ष, अश्विनी कुमार त्रिपाठी, श्वेता गुप्ता, संदीप वर्मा को उपाध्यक्ष, अमित कुमार सिंह संगठन मंत्री, संतोष कुमार चौहान, नीरज कुमार को उप महामंत्री, ज्योति श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष, प्रिया तिवारी को उप कोषाध्यक्ष, राजेश कुमार को मीडिया प्रभारी, नीरज कुमार दीक्षित को ऑडिटर निर्वाचित किया गया है। शालिनी शुक्ला, निमेश सिंह, पंकज सिंह, शुभम दीक्षित, शिवम सिंह, तुषार निगम, राजेश कश्यप, अंजना मिश्रा सहायक मंत्री निर्वाचित हुए। इस दौरान उपाध्यक्ष इंदु सिंह चौहान, प्रांतीय महामंत्री विजय कुमार सक्सेना, इंद्रेश कुमार दीक्षित, प्रांतीय उप मंत्री एएन सिंह मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। हनुमान जन्मोत्सव पर लखीमपुर की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा में आरोग्य भारती लखीमपुर द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान के अंतर्गत नीम के उपयोग और लाभों की जानकारी वाले 10,000 पत्रक वितरित किए जा रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव गोयल द्वारा इस दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। आयोजक मंडल ने बताया, बांसखेड़ा गांव के निकट विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशासन ने ताकत झोंक दी है। सभी तहसीलों में एसडीएम ने अध्यक्षता कर गेहूं खरीद को लेकर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि लेखपाल भी अपने स्तर से गांव-गांव जाकर खरीद प्रक्रिया की जानकारी देंगे।
हनुमान जन्मोत्सव पर लखीमपुर खीरी में जगह जगह आयोजन हुए। भक्तों ने जय श्री राम के जयकारों के साथ भक्ति का उत्सव मनाया। हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई 24वीं पदयात्रा में तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। पदयात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सुभाष पार्क से लेकर गुलरी पुरवा स्थित ओएल हनुमान मंदिर तक जगह जगह स्टॉल लगाकर भंडारे का प्रसाद बांटा गया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से, और इस खबर में बात करेंगे सरकारी बंगले में संचालित समाजवादी पार्टी के कार्यालय को हटाने की तैयारी की। सपा के इस कार्यालय को मंडल आयुक्त ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर बंगले को खाली कराने का आदेश दिया है। हालांकि सपा नेता दावा कर रहे हैं कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिली है। यह मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है। मुरादाबाद में सन 1994 में तत्कालीन डीएम ने सपा को जो बंगला आवंटित किया था, अब उसे वापस लेने की तैयारी कर ली गई है। नगर आयुक्त मुरादाबाद दिव्यांशु पटेल ने आवंटित भवन को निरस्त करने की सिफारिश की थी। इस भवन में बीते करीब 21 साल से सपा का कार्यालय संचालित हो रहा है। फिलहाल सपा जिलाध्यक्ष जयबीर यादव के मुताबिक उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वर्किंग कमेटी की बैठक 27 अप्रैल को लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में होगी। यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष हरीशचंद्र सिंह ने की। उन्होंने बताया, बैठक में 27 अप्रैल को राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी ब्रजमोहन श्रीवास्तव भाग लेंगे। उनके द्वारा संगठन को किस तरह मजबूती प्रदान की जानी है, इस संबंध में विस्तार से बताया जाएगा। इस खबर में बात करेंगे जिला अधिकारी द्वारा एक ग्राम प्रधान को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किए जाने की। यह मामला यूपी के देवरिया से सामने आया है। बताया जाता है, ब्लॉक तरकुलुआ के गोपालपुर गांव के प्रधान पर डीपीआरओ के आदेशों को नजरअंदाज करने का आरोप है। आरोप है कि बार बार चेतावनी के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताते हैं, पंचायत सहायक पद के लिए एक महिला ने आवेदन किया था। जिस महिला ने आवेदन किया था उसके ससुर ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, जबकि नियमों के मुताबिक बहू की नियुक्ति तभी संभव थी जब उसके ससुर पद से इस्तीफा देते। इसी खबर को लेकर डीएम दिव्या मित्तल ने ग्राम प्रधान को बर्खास्त कर दिया। बताया जाता है कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले सचिव पर भी कार्रवाई हुई है। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान आई तेज आंधी से पंडाल गिर गया। हादसे के समय लगभग 15,000 श्रोता वहां मौजूद थे। घटना में एक महिला, एक पुरुष व एक बच्चे की घायल होने की खबर है। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। यहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही। बताया जाता है, राजस्थान के चूरू में बिना अनुमति कथा का आयोजन किया गया था। रतनगढ़ के सीओ अनिल कुमार के मुताबिक डीएम और एसपी ने निरीक्षण कर आयोजकों से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए थे, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। हादसे के बाद प्रशासन ने आयोजन स्थल को खाली करवाकर कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।